हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग आरएसए एल्गोरिथम देखेंगे। ये एल्गोरिथम के स्टेप्स तो नहीं, बट इसका जो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपके यूजीसी नेट एंड गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके सिलेबस में कहीं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है तब भी आरएसए एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरएसए एल्गोरिथम किस तरह की क्रिप्टोग्राफी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो दो तरह की क्रिप्टोग्राफी होती है, दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हमारा जो आरएसए एल्गोरिथम है ये आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आरएसए। आरएसए इसका नाम क्यों है? आरएसए इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस एल्गोरिथम को जिन तीन लोगों ने बनाया था उनके सरनेम थे राइवेस्ट, शमीर एंड एडलमैन, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया आरएसए। ठीक है, कोई नाम ढूंढने में उन्होंने मेहनत नहीं करी, तो ये हो गया आरएसए एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन नेट और गेट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज टू डिफरेंट लार्ज रैंडम प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू चूज टू रैंडम प्राइम नंबर, ये पॉइंट मत भूलिएगा कि प्राइम नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं और हम उन्हें नाम दे रहे हैं पी एंड क्यू। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वेयर एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी और क्यू को जो हमने लार्ज प्राइम नंबर्स चूज किए थे उसमें पी और क्यू मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका एन बन जाएगा। एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। थर्ड स्टेप, फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू पी माइनस वन एंड इंटू क्यू माइनस वन। ठीक है, ये तीनों स्टेप तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको दो बहुत बड़े प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिन्हें हम पी एंड क्यू कह रहे हैं। उसके बाद उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो एन बन जाएगा। पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आपसे कहा जा रहा है चूज ई। ई आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ई इज पब्लिक की। ई क्या है आपका? पब्लिक की। और जो डी रहता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट की। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम में ई है ये पब्लिक की है और जो डी है ये क्या है? प्राइवेट की है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पब्लिक की प्राइवेट की करके दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ई दिया है या डी दिया हुआ है। ठीक है, तो चूज ई सच दैट ई लाइज बिटवीन वन एंड फाइव ऑफ एन। ठीक है, ई जो है आपका वन से बड़ा होना चाहिए और जो फाइव ऑफ एन है इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो आसान है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है। ई इज को प्राइम टू फाइव ऑफ एन। ठीक है, ई जो है फाइव ऑफ एन का को प्राइम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब आप इसका फाइव ऑफ एन और ई का, इन दोनों का जब आप जीसीडी निकाले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, तो वो वन ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ई एक ऐसा नंबर है, मतलब ई और फाइव ऑफ एन ये जो दोनों हैं इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं दैट इज वन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेट डी सच दैट डी ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू वन मॉड फाइव ऑफ एन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ई मॉड फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीई मॉड फाइव एन इज इक्वल टू वन, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डीई मॉड डीई इक्विवेलेंट टू वन मॉड फाइव ऑफ एन। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लिए ये वाला जो मेथड है यही सबसे ज्यादा काम करेगा। डीई इज इक्वल टू डीई मॉड फाइव एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि आपको या तो डी दिया होगा ई निकालना होगा, या फिर ई दिया होगा और आपको डी निकालना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डीई मॉड फाइव एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आपको यहां तक स्टेप 5 तक क्या क्या मिल गया? आपको P मिल गया, Q मिल गया, N की वैल्यू मिल गई, फाइव ऑफ N की वैल्यू मिल गई, आपने E को फाइंड कर लिया और इसी का यूज करते हुए आपने D को फाइंड कर लिया। यहां तक काम हो गया।
मतलब आपको पब्लिक की, देखिए ये बताया हुआ ना, पब्लिक की ई बन गई और प्राइवेट की डी बन गई। अब पहली चीज आप ये समझो कि अगर आपको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कभी कभी क्वेश्चन में मैसेज भी दे दिया जाता है कि आपको इस मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मैसेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इंक्रिप्शन करने के लिए हम कैसे करते हैं? C is equals to, C means ciphertext is equals to m power e, e means public key mod n, n की वैल्यू क्या थी? p इंटू क्यू, ये हमने फाइंड करी थी। और डिक्रिप्शन के लिए m इज इक्वल टू c पावर d, मतलब c जो आपका साइफर टेक्स्ट है पावर d मॉड n। ये हुआ आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का मेथड। और आपको एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपको क्वेश्चन में जितना भी हमने बताया है, अगर आपको उसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही हो कि डी मॉड फाई ऑफ n शुड बी इक्वल टू 1, हमने कहा ये वाला तरीका आसान है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप जो है ये मेथड भी d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं डी इज इक्वल टू 1 मॉड फाई ऑफ n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू फाई ऑफ n, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप अगर d की वैल्यू निकालनी है तो d इज इक्वल टू, ये e जो है यहाँ पे बेस में चला जाएगा 1 प्लस के इंटू फाई ऑफ n अपॉन ई। अब k की वैल्यू क्या होगी? एक बार आप 0 पुट करके रखिए, 1 पुट करके रखिए, 2 पुट करके रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं d मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब तक आपको d की वैल्यू ऐसे मिल रही 5.9 या 6.2 ऐसे मिल रही है तो वो वैल्यू इनकरेक्ट होगी। आपको एक पूरा नंबर मिलना चाहिए, मतलब पॉइंट में, डेसिमल में नंबर नहीं आएगा। आपके पास d की वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जो आपको इस तरह से पूरा एक होल इंटीजर हो, है ना, किसी तरह का उसमें डेसिमल पॉइंट उसमें ना यूज हुआ हो, तब तक आपको सॉल्व करना है। तो आपको डी फाइंड करने के मैंने 3 तरीके बता दिए, है ना। एक जो आपको एल्गोरिथम में लिखा है डीई इक्विवेलेंट टू 1 मॉड फाई एन, डी मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट मेथड इज दिस वन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, इस पे काम कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए, तो इन RSA क्रिप्टो सिस्टम अ पर्टिकुलर यूजेस 2 प्राइम नंबर्स p इज इक्वल टू 13 एंड q इज इक्वल टू 17। तो क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू दे दी है 13, q की वैल्यू 17 दे दी है। हमने देखिए एल्गो में कहा था कि चूज 2 लार्ज प्राइम नंबर्स। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको ऐसे कुछ सिंपल सा दिया जाएगा, छोटा सा नंबर दिया जाएगा, वरना आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर रहेंगे, बहुत लार्ज प्राइम नंबर नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो यही थीम होता है कि हम बहुत बड़ा लार्ज प्राइम नंबर चूज करें। ठीक है, बहुत बड़ा प्राइम नंबर, नॉट लार्ज प्राइम नंबर। ठीक है, तो टू जनरेट हैज पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। ठीक है, क्यू एंड पी को हमने फाइंड कर लिया है। एंड इफ द पब्लिक की ऑफ ए इज 35 मीन्स ई की जो वैल्यू है वो 35 दी हुई है, देन द प्राइवेट की ऑफ ए क्या होगा? मतलब ई की वैल्यू आपको गिवन है और डी आपको फाइंड करना है। तो आपको बहुत आसान है भाई, आपको पता ही है कि देखिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप ना चलें तो हमें फॉर्मूला पता है कि डी ई मॉड फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? पहले देखो फाई ऑफ एन हम फाइंड कर लेते हैं। फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू 17 माइनस 1। ठीक है, जो हमें वैल्यू मिल रही है 192। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप किया, p इज इक्वल टू 13, q इज इक्वल टू 17, फिर हमने n की वैल्यू को निकाल लिया, p इंटू क्यू 221 आ रहा है। फिर फाई ऑफ n इज इक्वल टू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, 12 इंटू 16 दैट इज 192। अब आपको e की वैल्यू पता है, देखिए डी ई मॉड फाई n इज इक्वल टू 1, ये हमें फॉर्मूला पता है। आपको e की वैल्यू पता है 35। अब आप d की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कहां से आपको सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू एक बार आप 11 पुट करके देखिए, इससे आपका बहुत समय नहीं वेस्ट होगा। d की वैल्यू एक बार 11 पुट करके देखो, 11 इंटू 35 मॉड 192। क्या 192 से इन दोनों को जो रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करने पे क्या इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है? अगर नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन और नेक्स्ट ऑप्शन। तो मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है, तो मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ। जब आप d 11 इंटू 35 मॉड
192 करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं फट से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एनटीए नेट एग्जाम 2020 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, मतलब आरएसए के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि मुझे याद रहे कि कौन से ईयर में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि यूजिंग आरएसए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, यस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, मैंने बताया ही था। पी की वैल्यू दी हुई है 3 एंड क्यू की वैल्यू गिवन है 11। तो पी की वैल्यू इट्स अ प्राइम नंबर 3 एंड क्यू इज इक्वल्स टू 11, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने d इज इक्वल्स टू 7 दे दिया है, इन्होंने प्राइवेट की दी हुई है। अब ट्विस्ट है कि इनक्रिप्ट द नंबर 19, मतलब आपको एक मैसेज m दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू 19 गिवन है और आपको इसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पब्लिक की चाहिए। ठीक है, पब्लिक की मीन्स वैल्यू ऑफ ई। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्योंकि नंबर छोटे हैं तो कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। तो p की वैल्यू 3 एंड q इज इक्वल्स टू 11। n की वैल्यू क्या है, p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, इसी तरह जब फाई ऑफ n निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, ये हो गया 2, ये हुआ 10, तो ये मिल गया हमें 20। फाई ऑफ n की वैल्यू हमें मिल गई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ n 20। ठीक है, उसके बाद अगला e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही मेथड जो हमने d की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डी ई मॉड फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, और आपको d की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमने रखा 7, e मॉड फाई ऑफ n। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आप 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। 20 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 140। तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह 33 मैंने चेक करा, 33 इंटू 7, तब भी हमारा रिमाइंडर कुछ ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब आप इसे 3 पे पुट करके देखेंगे, देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका मतलब जो हमारी ई है, इंक्रिप्शन के लिए की है या जो पब्लिक की है, दैट इज इक्वल्स टू 3। और आपको फॉर्मूला पता है कि अगर आपको साइफर टेक्स्ट फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, c इज इक्वल्स टू m पावर e और मॉड n। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या गिवन है, 19 पावर 3 मॉड n की वैल्यू हमें क्या मिली है, 33। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व भी करा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, वैसे आपको खुद सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। तो आपको जो सॉल्यूशन आ रहा है 6859, ये इसका क्यूब निकला है। मॉड 33 जब कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 28। तो ऑप्शन में 28 हमें कहाँ मिल रहा है, 3 एंड 28। देखिए और एक बहुत सिंपल सी ट्रिक ये भी है कि आपके पास ये जो वैल्यू सेटिस्फाई जो कर रही है वो सिर्फ 3 है, मतलब ई की वैल्यू देखो रिपीट तो हो नहीं रही है, इंक्रिप्शन वाली वैल्यू है ना। तो इसका मतलब अगर आपको 3 मिल गया है तो आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं और कहीं पे 3 है नहीं। ठीक है, और 77 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। तो हमने 2 क्वेश्चन आरएसए के बेसिस पे देख लिए हैं। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम्स में, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, अब आपको उसमें नेट एंड गेट एग्जाम में भी मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।